चाहिए चाहिए, स्थूल चाहिए, फिर उसके बाद सूक्ष्म चाहिए चाहिए। और सत्युग में क्योंकि बैटरी फुल, तो इच्छा मात्र अविद्या, कुछ नहीं चाहिए। जब भी कुछ चाहिए होगा, अगर वो पूरा नहीं होगा तो मन क्या हो जाएगा? तो मन डिस्टर्ब होगा, नाराज होगा, उदास होगा। और जब ऐसा होगा तो प्योरिटी, प्योर मतलब साफ, ये वाइट है, प्योर साफ, चित्त वाइट प्योर साफ। कुछ चाहिए तो ये चित्त क्या हो गया? कुछ चाहिए नहीं मिला, चित्त क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब, अपसेट, नाराज, उदास, क्योंकि कुछ चाहिए। फोटो चाहिए और फोटो चाहिए। आजकल फोटो चाहिए भी एक नया चाहिए में आ गया है। हर चीज की फोटो चाहिए। जितना आंतरिक अनुभूति कम होती जाएगी, उतना बाहर का कुछ चाहिए होता है। उस क्षण को एंजॉय करने की बजाय दुनिया में भी उसकी फोटो ही खींचते रहे। उस क्षण की जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसमें जो फीलिंग है, उसको छोड़कर उसकी फोटो, क्योंकि स्थूल चाहिए, क्योंकि अभी अंदर बैटरी खाली है तो सूक्ष्म फीलिंग नहीं आती, फोटो चाहिए। उस टाइम मिलना नहीं है, खड़े हो जाओ, बस फोटो चाहिए। क्यों चाहिए? मैं बाद में देखूंगी फोटो, अभी मिलना, अभी नहीं मिलना, अभी की फोटो खींच के बाद में देखेंगे। ये जितनी आत्मा बैटरी खाली होते जाएगी ना, ये होता जाएगा। अब क्योंकि दुनिया में वो हो रहा है और हम भी उसी दुनिया में रह रहे हैं, तो हम भी कहते हैं फोटो चाहिए। सारा दिन याद रखना होगा हम कौन से युग में हैं। कलयुग में रहते हुए सतयुग लाना बहुत अटेंशन का काम है। दुनिया से दूर रहकर अगर सतयुग लाना होता तो बहुत इजी है, क्योंकि हमारे ऊपर कलयुग का असर ना पड़ता। इसीलिए संत महात्माएं कलयुग को छोड़कर, द्वापर युग को छोड़कर बाहर दूर जाके तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि दूर रहने से वातावरण का असर, हमें बाबा ने क्या कहा है, इसके अंदर रहना है और इसके अंदर रहते हुए दूसरा युग लाना है। इजी 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 इजी। अगर हमें सारा दिन ये दिखे, ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये कलयुग है, ये सतयुग है, लेकिन अगर ये भूल जाए तो फिर कलयुग की रीति रिवाज, रस्म, सोच, वाइब्रेशन को ही हम भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो फोटो चाहिए, फोटो चाहिए। सत्युगी आत्मा को कभी फोटो नहीं चाहिए हो सकती है। क्या करेंगे फोटो? सत्युग की आत्मा क्या करेगी? फोटो, फोटो तो शरीर देख रहा है, क्या करेगी सत्युगी आत्मा? फोटो। लेकिन सत्युगी आत्मा कलयुग में रहने के कारण, क्योंकि सबको देखती है कि फोटो चाहिए, तो हमारे ऊपर भी असर हो जाता है और हम भी कहते हैं फोटो चाहिए। तो आज से हमें फोटो, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जब तक हम सूक्ष्म में नहीं चेक करेंगे, बैटरी ऐसे ही खाली होती रहेगी। क्योंकि हम कलयुग के तरीके से चलेंगे तो फिर बैटरी भी कौन से युग की हो जाएगी, और सतयुग के तरीके से चलेंगे तो बैटरी हो जाएगी। तो जो जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा बैटरी को डिस्चार्ज करती है। फोटो तो बहुत मोटी इच्छा है, सारा दिन की इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं। अगर हम बैठ के चेक करें, जब भी मन डिस्टर्ब होगा किसी भी रूप से, डर, दर्द, नाराजगी, कुछ भी, जब भी मन हिला, उस टाइम पूछना अपने आप से क्या चाहिए। जैसे
छोटा बच्चा जैसे ही रोता है तो माँ पहले चेक करती है इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए, कुछ और चोट लगी है, पेट क्या चाहिए, मतलब रोया क्यों? क्योंकि अगर कुछ चाहिए नहीं तो ये रोएगा नहीं, तो मन भी रोया क्यों? कुछ चाहिए, तो फिर मन का चेकिंग, क्या चाहिए? मैं इनके ऊपर नाराज हुई, तो अब मुझे नाराज होने के बाद अपने आप को चेक करना है, क्या चाहिए? फिर मेरे मन ने कहा उन्होंने मेरे जैसे मैंने कहा था वैसा काम नहीं किया, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि वो मेरे अनुसार चले। ठीक है ये चाहना? ये चाहना ठीक है? नहीं। तो उस टाइम मन को क्या सुनाना? ज्ञान। बाबा ने क्या कहा? हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा, अपने अपने संस्कार। तो मन कहता लेकिन थोड़ा, तो मन को कहना एक बच्चे की तरह इसको संभालना, समझाना, पालना, बदल देना। लेकिन अगर नहीं इसको समझाया तो ये रोएगा कि इसने मेरे अनुसार काम क्यों नहीं किया। हमने इसको नहीं समझाया तो कल ये रोएगा इसने मेरे अनुसार काम क्यों नहीं किया, परसों ये रोएगा इसने मेरे अनुसार काम क्यों नहीं किया। तो ये रोता रहेगा और बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। तो फिर पवित्रता की मदद किधर गई, किधर कोई? फिर हमने सबने सुबह मुरली सुनी और हमने कहा ये तो हमने काम पूरा कर दिया था। फर्स्ट टाइम में जब हम सेंटर पर आए थे हमने पक्का कर लिया था कि हम पवित्र रहेंगे, तो टिक, वो तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था। इसीलिए काम विकार के साथ क्या जोड़ते हैं? काम विकार मतलब कामना, कामना मतलब इच्छा, इच्छा मतलब कुछ चाहिए। तो जिस दिन हमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा उस दिन काम विकार खत्म होगा। जिस दिन हमें कुछ नहीं चाहिए होगा उस दिन काम विकार खत्म होगा, और जिस दिन वो काम विकार खत्म होगा तो आत्मा सत्योगी बन जाएगी। इसलिए कहते हैं वो नरक का द्वार है, मतलब कामनाएं नरक का द्वार है। और जब इच्छाएं खत्म हो गई तो वो स्वर्ग का द्वार है। अब चेकिंग, क्या क्या चाहिए? नहीं, क्या क्या चाहिए होता है हमें सारा दिन में? क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? बताओ क्या क्या चाहिए? शांति चाहिए। हाँ, प्यार चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ जी, क्या चाहिए? खाना चाहिए। सूक्ष्म चेकिंग, आत्मा को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए सारा दिन? खुशी चाहिए। और क्या चाहिए? लोग मेरा कहना माने ये चाहिए, परिस्थितियां मेरे अनुसार हो ये चाहिए, लोग मुझे समझें, मेरा सम्मान करें ये चाहिए, फिर आगे लोग मुझे मान शान दें वो चाहिए, लोग मुझे प्यार दें वो चाहिए। अब जब तक ये सब चाहिए तो बैटरी क्या होती रहेगी? डिस्चार्ज। और जब तक बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी तब तक सतयुग नहीं आ सकता। तो किसके लिए रुका है? सतयुग आना है या सतयुग लाना है? लाना है। किसने लाना है? हमने। तो बाबा ने आज कहा संस्कार बदलने से बदलेगी दुनिया।
है ना। तो देवताई संस्कार एक होता है, जब आत्मा भरेगी तब उसको कुछ नहीं चाहिए होगा, और दूसरा होता है जो चाहिए उसको छोड़ दो तो आत्मा भरना शुरू हो जाएगी। एक है, सपोज ये कोई ऐसे खाने पीने की चीज है जिससे आत्मा की शक्ति घटती है, तो दो तरीके हैं। अगर मैंने ज्ञान योग से आत्मा की शक्ति को बढ़ाया तो मेरी ये चीज छूट जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर मैंने इसको लेना बंद कर दिया तो भी मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह जो जो इच्छाएं हैं, जब हम ज्ञान योग को रेगुलरली अच्छे से धारण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इच्छाएं घटती हैं, और अगर धीरे धीरे नहीं घट रही हैं तो क्वेश्चन मार्क है, चेकिंग करनी पड़ेगी। और एक है, अभी भी कोई इच्छा है, मन डिस्टर्ब होता है, और जैसे ही डिस्टर्ब हो अपने से बात करके वो इच्छा को क्या करना, खत्म किया तो भी आत्मा की बैटरी भरेगी। और जैसे जैसे ये इच्छाएं कम होंगी और खत्म होंगी, आत्मा की बैटरी भरेगी, उसको ही कहा जाएगा पवित्रता। पवित्रता। तो एक नोटबुक पेन या फोन पे नोटपैड कुछ हमेशा पास में होना चाहिए कि मन डिस्टर्ब हुआ, मुझे क्या चाहिए था, मतलब ये दर्द हुआ तो चोट कहाँ थी, और चोट जहां थी उसको ज्ञान यूज करके उसको ठीक करके मन का वो रोना बंद हो जाएगा। लोग हमारे अनुसार जितना जल्दी हम बार बार अपने आप को कहकर वो समझा दें, हमारा मन रोना बंद कर देगा कि लोग हमारे अनुसार नहीं चलने वाले हैं। ये तो पुरानी दुनिया की सोच है। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा के संस्कार, लंबी यात्रा। और क्यों लोग हमारे अनुसार चलेंगे? तो जब भी मन डिस्टर्ब हो उसको तुरंत क्या चाहिए था, ये चाहिए था, उसको समझा दो ये होने वाला नहीं। बच्चा रोए, बच्चे को बोलो ये मिलने वाला नहीं, तुम्हें चुप होना होगा। दूसरी बार फिर रोएगा, हम कहेंगे ये मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो कितनी बार रोएगा? लेकिन अगर उस बच्चे को ये लगेगा कि उसको ये मिल सकता है तो वो रोज रोएगा उस चीज के लिए। दुनिया मेरा कहना माने, क्योंकि हमने बचपन से सीख लिया कि जब दुनिया कहना मानती है तब मैं खुश, और अगर नहीं मानती है तो नाराज होना तो नेचुरल है। तो इस बच्चे को प्यार से धीरे धीरे सारा दिन में समझाते जाना है, मिलने वाला नहीं है, वो हमारे अनुसार चलने वाले नहीं है। अगर हम उनको शुभ भावना भेजते रहेंगे तो हो सकता है कि उनकी भी कोई आदत बदल जाए, लेकिन तब तक ये मिलने वाला नहीं है। धीरे 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 वो मन स्वीकार करने लगेगा, और जितना वो स्वीकार करेगा वो रोना बंद करेगा। गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? किस किस को आता है? नीचे जो बैठे उनको आता है? तो हाथ उठाओ ना। कुछ नहीं होता, बहुत कम, कभी कभी। लेकिन वो कभी कभी भी तो खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बहुत कम की वजह से तो सत्युग नहीं आ रहा है। सत्युग आ नहीं सकता जब तक बहुत कम है। सत्युग आ नहीं सकता जब तक बहुत कम है। तो हमने क्या किया, हम कलयुग से आउट हो गए, सत्युग में इन नहीं हुए। तो बहुत ज्यादा वाला छोड़ दिया, तो वो वाला युग हमने छोड़ दिया, लेकिन पूरा खत्म हुआ वो नहीं किया, तो इधर भी नहीं आ रहे। तो हम दोनों गेट के बीच में, इसीलिए बाबा ने उसको सुंदर ही नाम ही दे दिया, आप बीच में हो। तो आप कौन से युग में हो? संगम युग में। तो वो बात तो राइट थी, लेकिन कितने साल पहले?
80 साल पहले बाबा ने कलयुग से बाहर निकाल दिया और बाबा ने कहा आपको सतयुग में जाना है। तो बाबा ने एक गेट से बाहर निकाला और बाबा ने कहा आपको इस गेट से अंदर जाना है। हम बहुत प्यार से बीच में बैठ गए, हम बीच में बैठ गए। हम ना उस दुनिया के हैं ना हम इस दुनिया के हैं, हम बीच में बहुत कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि जीवन तो सुंदर चल रही है ना, क्या प्रॉब्लम है? बाबा का बनने के बाद जीवन बहुत इजी हो जाती है। अब वो इजी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कलयुग के हिसाब से तो वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बाबा हमारी जीवन इजी बनाने नहीं आया था, बाबा सतयुग लाने आया था। जैसे एक बच्चे को बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है और उसने छोटा ही करके वो खुश हो गया, लेकिन माता पिता ने जो काम दिया था वो बड़ा वाला था। तो अब हम जहां बीच में बैठ गए हैं, अभी हमें उस बीच में से उठना होगा, है ना? उठना होगा। जैसे ही हम चेंज करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को, हम संगम युग में हैं। अगर हम अपने आप को कहते हैं मैं संगम युग में हूं, तो संगम युग में थोड़ा थोड़ा गुस्सा, कभी कभी मन में सुख, संगम युग में ना बीच में बैठे। लेकिन अगर उस साइड है, ये साइड कलयुग है, ये साइड सतयुग है, ये बीच में। कलयुग में है जोर से गुस्सा, बीच में है बहुत कम कभी कभी, लेकिन इस साइड पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि हम कब तक बीच में बैठेंगे, और हमारे बीच में बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो बीच में भी बहुत खुश हैं, लेकिन क्योंकि हम यहां बीच में बैठ गए हैं, जो इस साइड है कलयुग में, उनकी जीवन डे बाय डे बहुत डिफिकल्ट हो रही है, बहुत डिफिकल्ट हो रही है। आपको लगता है दुनिया में चीजें और डिफिकल्ट हो रही हैं? देखो, एक एक के घर, एक एक परिवार का पूछो तो क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो तब लगता है अभी बस इनके लिए इतना दुख सहन करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, छोटे छोटे, बहुत दर्द है। क्या जीवन है माता पिता की, क्या जीवन है उस परिवार की, लेकिन पूरा जीवन उनको जीना है उन बीमारियों के साथ, पूरा जीवन उनको जीना है वो संघर्ष के साथ। तो हर पल कितना डिफिकल्ट है। तो हमारे बीच में बैठने की वजह से क्या हो गया, उधर दर्द बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए बाबा कहता है आपको आवाज नहीं सुनाई देती जो मुझे सुनाई देती है, आपको क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हम तो अपने मौज में, हमें कैसे सुनाई देगी उनकी आवाज? बाबा को सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वो जो दर्द में है वो हर क्षण हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते हैं, और उससे नाराज भी होते हैं और उसको एक कोस भी देते हैं, क्या बस अभी। तो हमें बिल्कुल नहीं सुनाई देती उनको आवाज, बाबा को सारा दिन सुनाई देती होगी। जिसको याद करेंगे उन तक पहुंच जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है कब तक तुम्हारी वजह से वहां दर्द, बाबा कहता है, बढ़ रहा है। तो अब हमें अपनी स्टेज को एक स्टेप और ऊपर लेकर जाना है कि जो वो थोड़ा थोड़ा आता है उसको भी क्या करना है, खत्म। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं संगम युग में हूं, शिफ्ट करके हम कौन से युग में आ जाए, मैं सत्युग हूं। क्योंकि जो स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अगर हम स्मृति लाएं, सुबह का समय है तो मन कहेगा हाँ ठीक है, नाश्ता करना है, ये करना है, नहाना धोना, ये करना है, क्योंकि स्मृति क्या है, सुबह है। अब अगर स्मृति लाई शाम है तो मन कहेगा अच्छा अब ये करना है, ये करना है, ये। तो स्मृति होनी चाहिए कि कौन सा युग है। तो अब हमें स्मृति को चेंज करना है। मैं संगम युग में हूं, शिफ्ट करके मैं सतयुग में हूं। दुनिया में जिन लोगों के पास
आज महल है, उनका पुष्पक है, उनके लिए दुनिया कहती है ये स्वर्ग में है, कहते हैं ना। तो स्वर्ग में कैसे हैं वो स्वर्ग में कैसे हैं? क्योंकि उनके पास वो सामान है जो स्वर्ग में होता है। तो जिसके पास स्वर्ग का सामान होगा वो स्वर्ग में है, जिसके पास स्वर्ग का संस्कार होगा अगर स्वर्ग के सामान से स्वर्ग में हो सकते हैं तो स्वर्ग के संस्कार से तो वो समान से स्वर्ग में होंगे और हम संस्कार। तो हमारा स्वर्ग कब शुरू होगा? संस्कार से। सत्युग मतलब वो नहीं जब सृष्टि पर आएगा, वो तो आएगा ही तब जब अगर अभी सत्युग क्रिएट होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि सत्युग आ जाएगा सडनली और हम शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक हम सत्युगी संस्कार पूरी तरह से क्रिएट नहीं करेंगे, सत्युग कैसे आएगा? मैजिक से थोड़ी आने वाला है। ये कलयुग कैसे बना? कलयुग किसने बनाया? हम लोगों ने नहीं बनाया ना कलयुग, है ना। कोई मैजिक से थोड़ी कलयुग बना। कलयुग कैसे बना? हमारे संस्कारों से। सत्युग भी कैसे बनेगा? कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है अगर आपने इस क्षण शरीर छोड़ा, गति क्या है? कितने नंबर देते हो अपने आप को कि गति क्या है? मतलब अगर हमने इस क्षण शरीर छोड़ा तो इधर से निकले नेक्स्ट शरीर सत्युग चाहिए, तो फिर संस्कार कौन से होने चाहिए? तो जो नेक्स्ट शरीर में बिगिनिंग में संस्कार चाहिए वो इस शरीर में क्रिएट करने पड़ेंगे ना सारे। तो देवी देवताएं कौन से शरीर में होंगे? देवी देवताएं पहले कौन से शरीर में होंगे? पहले इस शरीर में बनने पड़ेंगे। और देवी देवताएं जब इस शरीर में पूरे बन जाएंगे तब आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा और आत्मा नए कॉस्ट्यूम में वो रोल प्ले करना शुरू कर देगी। नए कॉस्ट्यूम में जाके संस्कार थोड़ी बनाएंगी। वो वाला कॉस्ट्यूम मिल नहीं सकता जब तक वो सारे संस्कार रेडी नहीं। मतलब जितना आत्मा की पावर होती है वैसा ही शरीर मिलता है। आज भी अगर हमने कोई कर्म ऐसे किए, कोई संस्कार ऐसे लाए, शरीर बीमार कुछ छोटा बड़ा हो जाता है, हम ठीक कर लेते हैं। कोई आत्मा में ऐसे संस्कार बनाए, कोई कर्म किए और शरीर छोड़ दिया, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको छोटी बड़ी कोई बीमारी होगी। अभी उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया लेकिन उसका एंड स्थिति क्या थी? तो जो एंड की स्थिति थी वैसा ही शरीर मिला। तो इसलिए किसी को पैदा होते ही कोई छोटी बड़ी बीमारी होती है, किसी को पैदा होने में बड़ी तकलीफ होती है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सब वो उसी की वजह से है। तो जो कर्म जो संस्कार हमने लास्ट क्षण तक यहां किए उस हिसाब से अगला शरीर है। तो वो जो सत्युगी शरीर है वो तभी मिल सकता है जब लास्ट स्टेज कैसी वाली होगी? तो जब कंप्लीट प्योर आत्मा होगी वो शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट प्योर आत्मा अपना शरीर कैसा क्रिएट करेगी? आत्मा अपना शरीर बनाती है। आत्मा अपना शरीर बनाती है। आज भी हम अपना शरीर बना रहे हैं। विज्ञान कहता है हर 40 दिन बाद शरीर बदल जाता है। तो हर 40 दिन बाद शरीर जो बदल जाता है वो किस आधार से बदलता है? किस आधार से बदलता है? यहां से क्या वाइब्रेशन जा रही है? तो आत्मा अपना शरीर बनाती है। ऐसे ही गर्भ में आत्मा अपना शरीर बनाती है। तो वो गर्भ में वो मास है, ऐसे वो आत्मा एंटर हुई और जिस क्वालिटी की आत्मा एंटर हुई होगी, जो संस्कार लेकर वो आई होगी, जो कर्म लेकर आई होगी,
वो 7-8 महीने उस गर्भ में बैठकर वो वाइब्रेशन देके उस बच्चे का एक अंग बन रहा है। किसने बनाया? वो किसने बनाया? ऐसा नहीं है कि शरीर बनने के बाद आत्मा आ रही है, आत्मा आने के बाद शरीर बनेगा। और कैसे बनेगा? वो आत्मा वहां बैठकर जो उसके संस्कार होंगे वो उसको वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेट करके वो शरीर बनेगा। तो इसी तरह सत्युगी शरीर भी हम बनाएंगे, लेकिन सत्युगी शरीर बनाने के लिए फिर आत्मा कैसी चाहिए? कंप्लीट प्योर। तो वो कंप्लीट प्योर आत्मा यहां से शरीर छोड़ेगी, दूसरा लेगी, गर्भ में जाएगी, वहां बैठेगी, 100% प्योर वाइब्रेशन रेडिएट करेगी। जो शरीर बनेगा, जो शरीर बनेगा वो निरोगी कंचन काया, क्योंकि आत्मा कैसी थी? 100% प्योर। तो शरीर मिलने के बाद आत्मा प्योर नहीं बन सकती है, आत्मा प्योर बनने से वो वाला शरीर मिलेगा। तो फिर वो आत्मा प्योर 100% कौन से शरीर में बैठ के बनानी पड़ेगी? इसमें बनानी पड़ेगी। इसमें बैठकर बैटरी को 100% चार्ज करके फिर वो 100% बैटरी जाएगी आगे और फिर वो परफेक्ट शरीर बनाएगी। तो देवी देवता पहले कौन से शरीर में होने? कौन से शरीर में होने? इसी शरीर में। इसीलिए शास्त्रों में देवी देवता गुस्सा भी करते हैं, देवी देवता श्राप भी देते हैं, देवी देवता ईर्ष्या भी करते हैं। जो जो करना है वो सब देवी देवता करते हैं। एंड कभी भी दुनिया में लोगों ने सोचा नहीं कि एक तरफ से उनको देवी देवता बोलते हैं एंड दूसरी तरफ से उनको सब कुछ करते हुए दिखा रहे हैं। तो देवी देवता युद्ध भी करते हैं। वो सब कुछ जो देवी देवता करते हैं वो कौन से शरीर में करते हैं? इसीलिए बाबा कहता है सारी जो बातें हैं वो इस समय की हैं, वो ना बातें कलयुग की है, ना वो बातें सतयुग की है। वो बातें कौन से युग की है? ये बीच वाली है, क्योंकि बीच वाला ही वो युग है जहां देवी देवता वाली आत्मा सब कुछ कर रही है। और इसीलिए सारी जो कथा है उसमें देवी देवताएं सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें इस शरीर में रहते हुए देवी देवता, तो हमारा सत्युग कब स्टार्ट होगा? फिर अभी हमारा सत्युग सृष्टि पर सत्युग जब आएगा तब स्टार्ट नहीं होगा। अगर हमारा सत्युग अब स्टार्ट होगा तब जाके सृष्टि पर सत्युग आएगा। इसीलिए सत्युग आना नहीं है, सत्युग लाना है। तो थोड़ा थोड़ा वाला गुस्सा, थोड़ा थोड़ा वाला गुस्सा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बात करना, किसी और के बारे में बोलना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो देवताएं नॉट अलाउड है। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा भी ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी, तो हम कौन से युग को स्ट्रांग बना देते हैं? तो हम कौन से युग को स्ट्रांग बनाएंगे? कलयुग को। अगर सत्युग वाली आत्मा भी कलयुग को स्ट्रांग बना देगी और बाकी सब तो उसको स्ट्रांग बना ही रहे हैं सारा दिन, तो फिर सत्युग कब आएगा? फिर सत्युग कब आएगा? है ना? इसीलिए नहीं आता, क्योंकि हम कभी कभी जैसे यहां से हटे, बीच में आए और अब यहां जाना है। लेकिन जब बीच में आए तो इस डायरेक्शन में धीरे 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 भी जाएंगे तो चले जाएंगे उधर। लेकिन बीच में आए और सारा दिन में 3-4 बार इधर चले गए, यही हो रहा है ना। अभी बीच में आए, संगम युग पर आए, अगर कांस्टेंट भी उसमें धीरे 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 खिसक रहे होते तो उधर तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं उधर पहुंच पाते? क्योंकि धीरे धीरे खिसकते और फिर एक झटके से उधर जाके आते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सारा वो जो खिसका होता है ना धीरे 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 वाला, वो सारा,
क्योंकि बीच में जोर से इधर जाते हैं, एक बार जोर से गुस्सा कर देंगे 2 मिनट के लिए, सारा खिसकना, फिर खिसकना शुरू करना पड़ता है, फिर बीच में चले जाते हैं। जिस दिन वो बीच में जाना बंद हो गया, सत्युग आ जाएगा। सिर्फ उस वजह से नहीं आता। तो अब हमें ये नहीं अपने आप को कहना आई एम वेरी गुड क्योंकि मैं बहुत थोड़ा गुस्सा करती हूँ, और कितना करते थे और अब तो ना के बराबर है। हमें लगता है कितना था इतना कम हो गया तो बाकी जो थोड़ा वाला बच्चा है वो भी खत्म हो ही जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सपोज मेरे अंदर इतना गुस्सा था और ज्ञान में आने के बाद इतना रह गया, तो मुझे क्या फील होता है, 1 साल में इधर से इधर आ गया, बहुत जल्दी इधर से इधर हो जाता है, लेकिन वो इधर आके रुक जाता है। होता है ऐसा? होता ना ऐसा? इधर आके रुक जाता है, उसके बाद 10 साल 20 साल 30 साल चाहे वो इधर ही उतना ही। और अगर इधर ही रुक गया तो कभी कभी तो वापिस बढ़ने लगता है, ये क्या हो गया? क्यों क्यों ऐसा हुआ? जब इतने से इतना बढ़कर कम हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं खत्म हो सकता? और वो बढ़ा हुआ कम हुआ 1 साल में और कम पे आके रुक गया 20 साल हो गए। क्या रीजन? पुरुषार्थ की कमी हो जाती है। और हाँ जी, उसको अलाउ कर दिया हमने। हाँ, जो इधर ज्यादा से कम पे आता है ना, हम ज्यादा मेहनत नहीं करते उसके लिए, वो अपने आप ही हो जाता है कुछ। लेकिन इधर आने के बाद मेहनत करते तो भी नहीं होता है। क्यों? क्या होगा रीजन? रीजन हम अपने आप से सैटिस्फाई हो जाते हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया के हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है। दुनिया वाले इतने गुस्से को क्या कहते हैं? ये तो बहुत अच्छे हैं जी, कभी भी गुस्सा नहीं करते। हमने कहा क्योंकि इतना वाला तो दुनिया के हिसाब से काउंट ही नहीं होने वाला ना। अगर 106 पुकार में सारे बैठे हो तो 99 वाले को क्या कहेंगे? भाई तुम तो बिल्कुल ठीक हो, उठो उठो, उनको कौन सा पुकार है, बाकी सब तो 106 पे चल रहे हैं। लेकिन 99 वाले को भूल गया कि उसका एम 99 पे नहीं था। तो दुनिया के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब क्या होगा, जब हम यहां आकर कंफर्टेबल हो जाएंगे इतने पे और चल रहा है, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जहां गुस्सा 106 पे चल रहा है? हम 99 पे आके रुक गए। लेकिन सारा दिन हम कौन से वातावरण में है? 106 वाले। सारा दिन हम कौन से ऑफिस में जा रहे हैं जहां लोग कौन से टेम्परेचर पे हैं? 106 वाले। सारा दिन हम कौन से शहर में हैं? अब अगर मैं 99 पे आके रुक जाऊं और 106 वाले शहर में रहूं तो वो 106 का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वो 106 का वातावरण, अगर हम 99 को लेके कहीं दूर चले जाए, ये 99 खत्म हो जाएगा। लेकिन हम 99 को लेके 106 वाले वातावरण में रह रहे हैं तो वो 99 रुक जाता है और कभी कभी 99 से 100 भी हो जाता है, क्योंकि वातावरण का असर पड़ता ही है। हम इस वातावरण की चीजें खाते हैं, हम इस वातावरण का पानी पीते हैं। भले हम भोजन अपने हाथ से बना रहे हैं, सब्जी आई कहां से, फल आया कहां से। आज सारा दिन में कितना सुनने को मिलता है कि आज के किसान की क्या हालत है। आप सोचो, जब किसान सुसाइड करने के बारे में सोचे
तो वो कितने सालों से कितना दुखी होगा। अब जो कितने सालों से कितना दुखी है, उसके खेत से तो हमारी सब्जी हो रही है। मधुबन में यौगिक खेती कर रहे हैं, है ना। तो योग करके जो खेत से निकल रहा है वो कमाल का है, लेकिन जिस खेत की हम सब सब्जी खा रहे हैं वो यौगिक खेती से नहीं आ रही, वो भोगी खेती से आ रही है। भोग मतलब दुख, बहुत भोगना है। तो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल वो सब्जी उगाता है, बीज डालता है, हल जोता है, सब्जी उगाता है, सब करता है। 6 महीने, 1 साल लग गया। गेहूं कहां से आ रहा है, अनाज कहां से आ रहा है, ये सब चीजों में आज दर्द है ऑलरेडी। अनाज में दर्द है, सब्जी में दर्द है, फल जो हम खा रहे हैं उसमें दर्द है, और उसका हमारे ऊपर असर पड़ जाता है। क्योंकि दुनिया में दर्द बहुत फास्ट बढ़ रहा है, कलयुग का एंड है ना, तो वो तो बढ़ना ही है। तो हमारी सारी चीजों में दर्द का वाइब्रेशन आ गया। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी चीज अंदर मुख में डाल नहीं सकते योग करे बिना। क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो हमारा पुरुषार्थ है, अब क्या करना है, बैटरी को तो हम रोज चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम वातावरण की चीजों को अंदर डाल रहे हैं। खाना भी हम खाने बैठते हैं, कितना याद करते हैं, 1 मिनट जगह चल। अब 20 साल पहले क्या शुद्धिकरण करने की जरूरत थी और अब क्या शुद्धिकरण करने की जरूरत है, दोनों में बहुत फर्क है। और आने वाले समय में कितना शुद्धिकरण करना पड़ेगा उस खाने का, उसमें तो बहुत फर्क है। अच्छा, भोजन आया तो फिर भी हम योग कर लेंगे। पानी पिया, कौन कौन पानी का ग्लास पीने से पहले बाबा को याद करके पीते? पानी अंदर नहीं डालते बिना याद किए? चाय, दूध, फ्रूट, दवाई, हर चीज की वाइब्रेशन है, हर चीज की वाइब्रेशन है। वो दूध कहां से आया, वो गाय का क्या हाल है आजकल। जितना करप्शन बढ़ता जाएगा समाज में, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से हर जगह दुख है। तो हम एक भी चीज अंदर डाल नहीं सकते ऐसा। जब हमने उतनी स्ट्रिक्ट परहेज रखी कि कोई भी चीज हम अंदर नहीं डालेंगे जब तक हम उसको बाबा की याद से शुद्धिकरण करके उस दर्द को, गुस्से को, डर को हटाकर उसमें प्योरिटी नहीं भरेंगे, तब तक हम अंदर नहीं डालेंगे। जब ये किया तो अपनी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो दुनिया से दूर नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की वाइब्रेशन से अपने को दूर करना है ना। पहले समय पर लोग पानी भी नहीं पीते थे कहीं बाहर। बड़ी दादियां दीदियां भी पानी नहीं पीते थे बाहर, अब हम तो पानी पी लेते हैं। और सिर्फ यज्ञ में नहीं, दुनिया में भी लोग बाहर पानी नहीं पीते थे। बहुत सारी माताएं अपने साथ अपनी पानी की बोतल लेकर जाती थी। पानी का बहुत 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 डीप असर होता है। विज्ञान, साइंस ये कहती है भोजन से भी ज्यादा पानी का असर होता है, क्योंकि 80% शरीर पानी से बना हुआ है। 80% अंदर पानी है। अब ये 80% पानी में जो वाइब्रेशन होगी वो पूरा दिन हमारे ऊपर वर्क कर रही है। तो अब पानी बहुत ध्यान से पीना। भोजन करते समय तो हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पावरफुल। और पानी पीते समय भी पानी का वाइब्रेशन क्या होगा, ये ग्लास पानी आया, ठीक है, अभी तो ये सेंटर में है, पर फिर भी पानी की टंकी का है, पानी की टंकी का है, ऊपर ही होगी
क्या ले रही है सारा दिन? वो पानी की टैंकी छत पे सारा दिन कौन सा वाइब्रेशन ले रही है? और उसमें कौन सा वाइब्रेशन है? दर्द है, डर है, गुस्सा है, सब कुछ है। और वो पानी की टैंकी ऊपर है, वो वाइब्रेशन ले रही है। अब वो ग्लास में आ गया। अब इसको अगर ऐसे ही पी लिया, अब अगर इसको ऐसे ही पी लिया तो हमने कलयुगी वाइब्रेशन पी लिया, और वो सूक्ष्म सूक्ष्म में वो हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देता है। अब इस पानी को क्या करें? पकड़ो अपने हाथ में ग्लास पानी का, सामने लाओ, ऐसे ऐसे ही पकड़ो, इमेजिनरी पानी का ग्लास आया सामने। कभी भी ऐसे नहीं डालना है अभी हाथ से, ये बहुत अनसेफ पानी है, इसको नहीं पीना है। दुनिया में लोग सिर्फ ये देखते हैं ग्लास साफ है, पानी साफ है। बाबा के बच्चों को क्या करना है? एनर्जी साफ करनी है। वो उन चीजों को साफ करेंगे जो दिखता है, हम उन चीजों को साफ करेंगे जो दिखती नहीं है। आत्मा दिखती नहीं है और आत्मा से रिलेटेड सारी चीजें दिखती नहीं है। वाइब्रेशन दिखती नहीं है ना, एनर्जी दिखती नहीं है। तो अब ये ग्लास सामने आया, इसको पकड़ो, इसको दृष्टि दो। शिव बाबा पवित्रता का सागर, और विजुअलाइज करो इसको होते हुए कि उसकी किरणें इस पानी के कण कण में भर रही है। ये पानी का कण कण पवित्र है, सत्युगी अमृत है, पावरफुल एनर्जी। मैं आत्मा सत्युगी देव आत्मा हूं। मेरा शरीर निरोगी है। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? 20 सेकेंड्स। दिन में 8 ग्लास पानी पिया, 2 कप दूध चाय पिया, और अगर उसमें ये 20 सेकेंड रुक कर किया, अपने आप को काफी हद तक बचा लिया। जो हम चाहते हैं कि हमें वो संकल्प उसमें डालना है कि ये हम हैं, तो वो संकल्प अंदर जाएगा या पानी उस एनर्जी को कैरी करेगा, और वो एनर्जी पूरा दिन हमें मिलेगी। मैं सत्युगी देवात्मा हूं, मैं सत्युगी देवात्मा हूं, मैं सत्युगी देवात्मा हूं। कॉन्शियसनेस बदलती जाएगी। विज्ञान ने आज एक शब्द बनाया है, वो शब्द है वाटर मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। तो उन्होंने कहा वाटर में, पानी में याददाश्त है कि उसमें जो वो कैच करेगा वो उसको पकड़ के रखता है। वाटर हैज मेमोरी। तो इसलिए अगर हमने उस पानी में ये डाल दिया, मैं सत्युगी देवात्मा हूं, मेरा शरीर निरोगी है, ये पानी पानी नहीं, ये अमृत है, तो वो पानी उस सारी वाइब्रेशन को क्या करेगा? पकड़ लेगा। मेमोरी अंदर डालेंगे 80% पानी, वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर करता जाएगा। अगर हमने ये नहीं किया तो दुनिया का वाइब्रेशन गुस्से का, दर्द का, तनाव का उसके अंदर भरा हुआ है। ये भी असर करता है, वो भी असर करता है। फ्रूट खा रहे हैं तो हमने सोचा भोजन खाने के टाइम बाबा को याद करना है, चलते फिरते एप्पल उठाया, ऐसे ही खा लिया। वो खेत से आया, फिर होलसेल मार्केट में गया। होलसेल मार्केट में लोग कैसे बात कर रहे होते हैं? सीन लेकर आओ सामने सब्जी मंडी का, ये वाइब्रेशन है उस चीज के अंदर जो हमारे फ्रिज में पड़ी है, क्योंकि वो 1-2 दिन उस होलसेल मार्केट में ही थी ना, तो उसने वो सारे चिल्लाना, शोर मचाना, अजीब अजीब बातों की तरह बात कैसे करना, वो सब उसने ट्रैप किया है वाइब्रेशन। और हमने चलते फिरते सेब उठाया, खा लिया, असर हो जाएगा। हमने सोचा बाहर का बना हुआ नहीं खाना, सिर्फ बाहर का बना हुआ नहीं खाना, बाहर की कोई भी वाइब्रेशन नहीं खाना। बाहर का बना हुआ नहीं खाने का रीजन ही वही था ना कि वाइब्रेशन नहीं खाना। लेकिन सिर्फ जो खाना बना रहे हैं उसमें वाइब्रेशन नहीं है ना,
जो कच्चा खा रहे हैं उसमें भी तो वाइब्रेशन है। तो वो जो सब्जी मंडी की वाइब्रेशन है वो हमारे घर आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो चीज आपके घर आ रही है, फल भी आपके घर आ रहा है, उसका भोग लगाओ। उसका मीनिंग ही ये था कि घर लाकर जैसे आप धोते हो चीजों को, वैसे उसकी एनर्जी को भी क्या करो, धो दो, उसको भोग लगाओ। अगर हम सब कुछ जो मार्केट से आए, फ्रूट सारा आए, हम सारा को जाके बाबा के रूम में बैठ जाएं और उसको आगे वहां रख दें, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं, सुबह अमृत वेले के टाइम रखते हैं, तो जैसे सब्जी मंडी की वाइब्रेशन उसके अंदर जा सकती है, वैसे हम अपना योग करें, सिर्फ फ्रूट को वो पड़े रहने दे साइड पे, हो जाएगा काम, नहीं होगा, हो जाएगा काम। एक टब लें, जैसा वो जो कंटेनर होता है जिसमें पूरे दिन का पानी भर दें, पूरे परिवार के लिए पानी भर दें जो पीने वाले हैं, उसको सुबह अमृत वेले उस रूम में रखते हैं, 1 घंटा योग कर लें उसके पास बैठकर। पानी अपना काम कर रहा होगा, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, हो जाएगी वाइब्रेशन चेंज। ये छोटी छोटी चीजें करने से हर चीज अमृत बनेगी, हर चीज प्रसाद बन जाएगा। वाइब्रेशन सिर्फ दूसरों की चिंता की वाइब्रेशन उसमें नहीं जाती, हमारी अपनी चिंता की वाइब्रेशन भी चली जाती है। अगर मैं अभी परेशान हूं तो मेरी परेशानी की वाइब्रेशन इस पानी में जाएगी अभी, तो मैं अपनी वाइब्रेशन पानी में डालती हूँ, फिर पानी को पी के अपनी परेशानी को क्या करती हूँ, बढ़ा देती हूँ। तो अगर खुद परेशान हो तो अपने हाथ का खाना नहीं खाना। यस, ऐसा नहीं है सिर्फ कि बाहर वालों के हाथ का खाना नहीं खाना है, उसका मीनिंग समझना है ना। बाहर वालों के हाथ का खाना नहीं खाना मतलब कलयुगी वाइब्रेशन का खाना नहीं खाना, लेकिन जिस टाइम खुद कलयुग में है तो उस टाइम अपने भी हाथ का खाना नहीं खाना है। किसी को कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बना दो लेकिन आप बता दो प्यार से, क्योंकि खुद की चिंता में खाना बना के खाया, चिंता बढ़ जाएगी। तो परहेज भी प्रॉपरली करनी पड़ती है। परहेज मीन्स अपनी मन की स्थिति की भी परहेज करनी पड़ेगी। और अगर कोई बीमार है मन से और उसको कोई शक्तिशाली खाना बना के खिला दो अभी, उसका मूड ठीक हो जाएगा। तो हमें अपनी भी चेकिंग करनी है कि हमारी वाइब्रेशन कौन सी है इस टाइम, जो पानी में जा रही है, खाने में जा रही है। इसलिए कॉन्शियसली योग करके वो वाइब्रेशन को हमें क्या करना है, चेंज करना है। कलयुग बहुत फास्ट बढ़ रहा है। इस साल WHO ने कहा ये साल डिप्रेशन, बहुत बड़ी बात है। WHO उन बीमारियों को लेता है जैसे मलेरिया, पोलियो, जो समाज में फैला है उसको पूरी तरह से हटाना है। इस बार उन्होंने कोई शरीर की बीमारी नहीं ली, उन्होंने कहा डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट फैल रहा है और क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका लोग इलाज नहीं करवाते, उनको पता नहीं चलता कि उनको डिप्रेशन है। पता चलता है तो स्वीकार नहीं करते, कहते हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो वो बीमारी आज WHO कहता है हर परिवार में एक, 1 in 4, 1 in 4 मतलब एवरेज हर परिवार में एक, एवरेज होता है वो। परसों मैं कैंसर के प्रोग्राम में थी, मैंने कहा कितने कैंसर वाले होंगे दिल्ली के अंदर। हमने सोचा सब जिनको कैंसर है ना उनके लिए प्रोग्राम करना है, तो हमें हॉल डिसाइड करना था कि कौन से साइज का हॉल करें और कितने लोगों को बुलाएं। तो मैंने कहा क्या लगता है दिल्ली में कितने लोगों को कैंसर होगा? कहता हर परिवार में एक। मैं बोला नहीं इतना नहीं है, कहता इतना है, हर परिवार में एक। अगर एक परिवार में एक को कैंसर हो, दुखी कितने लोग होते हैं? अगर एक परिवार में एक को डिप्रेशन हो तो दुखी कितने होते हैं? 4। इसीलिए इतना दुख बढ़ गया सडनली, बीमारियां बढ़ गई, दुख बढ़ा, बीमारी बढ़ी, बीमारी बढ़ी, दुख और बढ़ गया। तो ये बहुत फास्ट, ये कोई ऐसी चीज है जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी अब।
इसीलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं एंड का सीन देखने के लिए तैयार हो। तो एंड का सीन सिर्फ ये नहीं होता कि युद्ध हो रहा है, कोई मर रहा है, ऐसा नहीं, ये भी ऐसा ही सीन है, ये भी यही सीन है एंड का, कि दुख अति में। अब दुख का सीन देखने के लिए तैयार हो, मतलब दुख के सीन का असर हम पर नहीं हो, उसके लिए तैयार हो। तो हमने कहा हाँ, हमारे घर में कोई शरीर छोड़ेगा, हमारे पर असर नहीं होगा, हम बहुत स्ट्रांग है, राइट बात है। लेकिन ये जो सारी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही है, इसका मेरे ऊपर असर नहीं होगा, उतना स्ट्रांग है। वो है उसका मीनिंग कि एंड का सीन देखने के लिए तैयार हो। ये अब जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये 1 in 4 वाला, ये एवरी ईयर हर साल बहुत फास्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि कई कैंसर के इलाज नहीं होते, डिप्रेशन का लोग खुद ही इलाज नहीं करवाते हैं, तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए कलयुगी वाइब्रेशन को अपने ऊपर असर करने नहीं दो। इसीलिए कलयुगी वाइब्रेशन का कुछ भी खाना पीना नहीं, उसको सत्युगी बना के फिर अंदर डालना है। दवा भी ऐसे नहीं खाना। कई बार जब रोज दवा खानी पड़ती है ना, तो कभी कभी दवा देखकर भी हम क्या थॉट क्रिएट कर देते हैं, बहुत सालों से दवा कर रहे हैं, तो अभी फिर उठाते हैं, फिर हम क्या बोल देते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, हाँ ओह वेरी बाप रे, तो क्या वरदान दे दिया दवा को, ठीक तो हो ही नहीं रहे, तो दवा बोलेगी ठीक है खुश लो, नहीं होते ठीक तो। एनर्जी अंदर जाएगी, इधर जाएगी, काम करेगी। क्या प्रॉब्लम है, रोज दवा खानी पड़ती है, कितनी दवा खाओ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस दवा के तो साइड इफेक्ट भी कितने हैं। ये सब अच्छी अच्छी सोच डाल के हम खा लेते हैं उसको। अब इसको चेंज करते हैं, क्या डालेंगे, दवा हाथ में आई, खुद भी दवा ऐसे नहीं खाना, परिवार में किसी को दवा ऐसे नहीं खाने देना, ताकि दवा जिस पर्पस के लिए वो काम करे ना अपना जाके अंदर। क्या डालेंगे उसमें बताइए, दवा पकड़े, क्या डालेंगे इसमें, बाबा की प्योरिटी की शक्तियां इस दवा में भरपूर। ये दवा मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेहत देती है, देगी नहीं, देनी चाहिए नहीं, देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने आप साइड इफेक्ट घटते जाएंगे, नहीं तो हर दवा का कुछ कुछ छोटा छोटा है। पावर ऑफ द माइंड, संकल्प शक्ति को यूज करना है सारा दिन। संकल्प से सृष्टि बन रही है, तो जो संकल्प डालेंगे इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर यही थॉट क्रिएट कर लेंगे इसके तो बहुत साइड इफेक्ट हैं, वो भी सारे होते जाएंगे। मन का बहुत बड़ा खेल है, जिस मन को साइड इफेक्ट पता नहीं होते उनको कम होते हैं, और जिस मन को साइड इफेक्ट पता होते हैं उनके ज्यादा होते हैं। तो साइड इफेक्ट कहां से क्रिएट हो रहा है, मन से। तो हमें इस मन की शक्ति को बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि संकल्प शक्ति से, संकल्प से बाबा कलयुग को सत्युग बनाने वाला है। तो जब संकल्प से सत्युग बन सकता है, तो संकल्प से तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही एनर्जी है और बाकी सब कुछ उस एनर्जी का रिजल्ट है। संकल्प से रिश्ते बदल सकते हैं, संकल्प से संस्कार बदलते हैं, संकल्प से शरीर बदलता है, संकल्प से दुनिया बदलती है। खाना पीना दवा बिना वाइब्रेशन दिए, बाबा की शक्ति दिए हमने खाने अंदर 4-5 दिन के अंदर आदत पड़ जाएगी। 4-5 दिन में आदत पड़ जाएगी। आधा ग्लास पीते पीते भी याद आ जाए तो रुक जाना, कर लेना, ताकि थोड़े दिन में फिर उसके बाद नहीं भूलता है। जैसे आज हम भोजन खाएं तो कभी भूलता नहीं ना बाबा को याद करना। कैसे हुआ, शुरू शुरू में तो भूलता ही होगा कभी कभी, फिर अब तो बिल्कुल नहीं भूलता।
आधी रात को नींद में भी किसी को उठा दो कुछ खाने को, तो वो पहले ऐसे कर फिर खाएंगे, नहीं भूलता ना, क्यों, किधर फिट हो गया। जब कोई चीज आदत बन जाती है तो हमें करना नहीं पड़ता, वो आदत अपना काम अपने आप करती पड़ती है। थोड़े दिन का खेल है सिर्फ उस आदत को बनाने का। तो इस आदत को हम बनाएंगे जितना, तो हम अपने आप को कलयुगी वाइब्रेशन से अच्छा है। तो एक है जो हम खाते हैं पीते हैं, दूसरा है जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं। बाबा ने कहा था सिनेमा नहीं देखना, बाबा ने कहा था नॉवेल नहीं देखना पढ़ना, बाबा ने ये थोड़ी कहा था कि व्हाट्सएप नहीं देखना, ये तो किसी मुरली में नहीं आया ना। तो अब जो कुछ सिनेमा में होता था, नॉवेल में होता था, वो तो व्हाट्सएप पे ही हो जाता है, लेकिन किसी भी मुरली में नहीं आया कि व्हाट्सएप नहीं देखना। तो हम पढ़ते रहते हैं सब कुछ जो आता है। कलयुगी बातें पढ़ेंगे, अगर कलयुगी बातें पढ़ेंगे, कलयुगी वीडियो देखेंगे, कलयुगी जोक्स पढ़ेंगे, कलयुगी शायरी पढ़ेंगे, तो कलयुगी बनेंगे। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से साधन यूज करने पड़ते हैं। साधन, कलयुग में रह रहे हैं लोग तो कुछ भी भेजेंगे हमें, वो हमारे फोन पे आ भी जाएगा, लेकिन पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये चॉइस हमारी होती है। तो व्हाट्सएप पे जो बातें दुनिया की आ रही हैं, इसका मजाक, उसकी निंदा, उसके बारे में, इसके बारे में, कोई धर्म के बारे में, कोई नेता के बारे में, कोई देश के बारे में, हमारा उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उनको सत्युग पता नहीं, हमें कलयुग पता नहीं। बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी दुनिया में हैं। जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हम बनेंगे। इसीलिए बाबा ने क्या किया, रोज सुबह मुरली पढ़ो, सुनो, ये फिक्स कर दिया ना, क्योंकि सिर्फ रोज ज्ञान पढ़ने से भी हम बदल जाएंगे। लेकिन अगर हम रोज सुबह मुरली सुनेंगे और दिन में बाकी चीजें पढ़ेंगे, तो विच मीन्स थोड़ा सा इधर खिसकेंगे, फिर थोड़ा सा इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, बीच में झूलते रहेंगे। तो रोज सुबह मुरली मतलब ज्ञान, और फिर सारा दिन में ज्ञान के अलावा कोई और बात नहीं। व्हाट्सएप पे कुछ भी ऐसा आए, पढ़े बिना डिलीट। और जब हम थोड़ा दिन ऐसा करेंगे तो हमारे को कोई ऐसी बातें भेजेगा ही नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क है, किसी ने हमें ये भेजा क्यों, भेजा क्यों। हमें कोई तामसिक भोजन खिलाता है, नहीं खिलाता ना, क्यों नहीं खिलाते। हमें सामने परोसेंगे, हमारे सामने तामसिक भोजन कोई नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि उनको पता है ये तो खाते नहीं। तो ऐसे तामसिक बातें क्यों परोस रहे हमारे सामने, उनको पता होना चाहिए ना कि ये तो हमारा टेस्ट नहीं। लेकिन वो तब पता चल जाएगा जब हम उसको पढ़ना देखना बंद कर देंगे। कलयुग का कुछ भी अंदर अगर नहीं जाएगा, सत्युग बन जाएगा, सत्युग बन जाएगा। लेकिन कलयुग का जाता जाएगा तो फिर हम बीच में रह जाएंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सत्युग की बातें भी डाल रहे हैं, कलयुग की बातें भी डाल रहे हैं, सत्युग का भोग भी डाल रहे हैं, कलयुग का खाना भी डाल रहे हैं। वो दोनों डाल के बीच में झूल गए। और इस समय कलयुग बहुत पावरफुल हो गया, और भी ज्यादा, मतलब दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ इतनी परहेज करनी है, कुछ भी उस दुनिया का अंदर नहीं डालना। इसीलिए बाबा कहते हैं उस दुनिया से लंगर उठ गया, मतलब उस दुनिया का कुछ भी हमारे अंदर नहीं आ सकता। हमने वो दुनिया छोड़ दी। इसलिए बाबा बोलता है मर गए, यहां से मर गए। अगर किसी दुनिया से हम मर जाएं तो वहां का अखबार कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ते। बहुत कलयुगी है वो, सिर्फ कलयुगी भी नहीं है। मीडिया क्या करता है, जो कलयुग में हो रहा है उसको और नेगेटिव बनाकर फिर मीडिया देता है।
तो अगर हम उसको पढ़ रहे हैं, ये हुआ शहर में, ये हुआ शहर में, ये हुआ देश में, ये हुआ, इतना पढ़ते जाएंगे अगर, सतयुग का समाचार पत्र पढ़ो, इंफॉर्मेशन। कलयुग का पेपर जितना पढ़ते हैं उतना कलयुग स्ट्रांग बनता जाएगा। कलयुग का पेपर पढ़ना बंद कर देंगे, सतयुग का पेपर बनना शुरू हो जाएगा। कर सकते हैं बिना पेपर पढ़े? बिना पेपर पढ़े चल सकते? चल सकते? मीडिया जो चीज जैसी है वैसे भी नहीं दिखाता, वो उसको और भी। पिछले महीने पटना में एक प्रोग्राम था, तो बड़ा प्रोग्राम था, सेंटर की गोल्डन जुबली थी, तो सेशन भी था और फिर चीफ मिनिस्टर ने भी आना था और एक बहुत स्पेशल मेहमान ने भी आना था उधर। तो उन्होंने क्या किया था, एक कुर्सी ऐसी वाली थी, आसपास जो दो दो कुर्सियां थी वो थोड़ी सिंपल वाली थी, एक थोड़ी बड़ी थी, बाकी चार थोड़ी छोटी थी। अब वो हर सेशन में ऐसे करते थे, तो मुझे कहते थे आप इधर बैठो, आपके साथ कोई 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 उधर बैठेगा, फिर हम उतर के नीचे जाएंगे, आपको इस पे बैठकर बाकी पूरा प्रोग्राम कराना है। वो 3 दिन से वैसे चल रहा था। तो जिस दिन ये लास्ट प्रोग्राम होना था शाम को, स्टेज पर हम सब पहुंचे, तो बहन ने कहा बैठो, मैं बैठ गई। उसके बाद मुझे एकदम से याद आया, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने आना है, तो चीफ मिनिस्टर आएगा तो सबसे अच्छी कुर्सी किसके लिए होनी चाहिए, तो उसके लिए होनी चाहिए। तो मैं चुपचाप उस कुर्सी से उठ के साइड वाले कुर्सी पे बैठ गई। उसके बाद एक और जो पॉलिटिशियन थे वो आए, वो उस कुर्सी पर जाके बैठ गए। उनको किसी ने फिर जाकर कहा आपको यहां नहीं बैठना, आपको वहां बैठना है। फिर चीफ मिनिस्टर आए, वो यहां बैठे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और उस दिन वो दोनों बहुत अच्छा बोले, ज्ञान के लिए, परिवर्तन के लिए, सब कुछ। सारी मीडिया सामने खड़ी थी, सब न्यूज चैनल्स पर आया। जो वो बोले वो नहीं आया, जो वो प्रोग्राम था वो भी नहीं आया। तो बैठ गया और वो दिखाते गए, ऐसे उठा, ऐसे बैठा, ऐसे बैठा। ये दिल्ली तक आ गया न्यूज चैनल के ऊपर। ये मीडिया है, इसलिए ध्यान से हमें नहीं अपने अंदर ये सब कुछ डालना। तो कलयुग से किनारा कर लिया वाइब्रेशन से, तो सतयुग तो रेडी अपना खड़ा ही है। और अपने आप को पक्का करें, मैं कौन, मैं सतयुगी देव आत्मा हूं, बनने वाली हूं नहीं, मैं सतयुगी देव आत्मा हूं। और हर चीज जो खाएंगे पिएंगे उसमें भी वो डालना, सुबह उठते बाबा गुड मॉर्निंग, मैं सतयुगी देव आत्मा हूं। फर्स्ट थॉट, रात को सोने से पहले मैं सतयुगी देव आत्मा हूं, सोचते सोचते सोचा, सारी रात वो एनर्जी काम कर देगी। मैं सतयुगी देव आत्मा हूं, और जो सोचेंगे वो ही हम बन जाएंगे। सिंपल सिंपल। नेचुरली ना, क्योंकि हमने एक ब्लैक सर्कल है पेपर पे, ठीक है, ये बहुत ब्लैक सर्कल है, ये नहीं, ये मिट नहीं रहा मेरे से ये ब्लैक सर्कल, तो मैं नहीं मिटाती उसको, मैं उसके ऊपर 10 व्हाइट सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ, अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। इतने दिन से ट्राई कर रहे, ब्लैक सर्कल मिटे, ब्लैक सर्कल मिटे, नहीं मिट रहा। तो हम उसको क्या करते हैं, उस ब्लैक सर्कल के ऊपर व्हाइट सर्कल व्हाइट सर्कल व्हाइट सर्कल ड्रॉ कर दो। वो व्हाइटनर में होता, कैसे भी कैसे दाग को खत्म कर देता है। तो व्हाइट एनर्जी दो, ब्लैक वाला तो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं सत्युगी देव आत्मा हूं, मतलब सिर्फ वही संस्कार इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे, बाकी तो अपने आप खत्म। मैं फरिश्ता हूं, आज सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। आज हर एक जो मुझे मिलेगा उसको मुझसे बाबा का ज्ञान और सुख मिलने वाला है। सुबह सुबह ये ब्लेसिंग दे दी ना अपने आप को, सारा दिन फिर उसका मिरेकल देखना है कि क्या होता है वंडर। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति।
आप सब शाम को बैठकर आज योग करेंगे ना प्रोग्राम के लिए? प्रोग्राम में आप तो नहीं आएंगे ना शाम को? नहीं आएंगे, लेकिन मन से आएंगे ना? तो मन से घर से बैठकर बाबा के सामने क्या थॉट भेजेंगे? यहाँ पर हर एक जो आया है आज इस प्रोग्राम में, बाबा के घर हर एक जो आया है वो कौन है? वो सत्युगी देवात्मा है। ये थॉट उनके लिए क्रिएट करनी है, तो वो सारे क्या बन जाएंगे? सत्युगी देवात्मा है। सत्युगी देवात्मा का स्वागत। ऐसे सत्युग में कैसे स्वागत करते होंगे? ऐसे नहीं बजाते होंगे शायद इतनी जोर से, शायद नहीं बजाते होंगे ना इतनी जोर से, तो कैसे वाला करते होंगे? सिंपल, सारा दिन चेकिंग की, अपने आप कलयुग से सत्युग में शिफ्ट हो जाएंगे। कलयुग में रहते हैं तो जोर से ताली बजाते हैं,